बहुत लंबा दिन हो गया है, चाय चाहिए। कौन सी जनाब? सर अब सर नाम नहीं लेना, फ्री में एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, स्पॉन्सरशिप अच्छा। करेंगे तो देख लेंगे। बट यू राइट सर, चाय तो फिर जब भी थकावट हो, बोरियत हो, कुछ करना हो तो चाय तो आ जाती है। बिल्कुल, हमारे कल्चर का इंग्रेंट हिस्सा है चाय। भले वो रिश्ते के लिए लोग मिल रहे हों, हाँ, या फिर वो किसी बाप को अपने बेटे को किसी चीज के लिए कन्विंस करना हो तो ओवर अ कप ऑफ टी होता है, बिल्कुल। या फिर अगर सास बहू के फड्डे हों उनको आपस में रिजॉल्व करना है तो वो भी हाँ। चाय के कप पे होगा। सुबह का नाश्ता हो तो पापे हो, रस्क हो, पराठा हो, ऑफिस में बॉस बर्दाश्त ना हो रहा हो, स्ट्रेस हो हाँ, तो चाय चाहिए। बिल्कुल। और कौन सी जनाब, मैं इसका भी नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, तो नहीं, टू टू थिंक कि चाय इतना हमारे कल्चर लाइफस्टाइल में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है। तो एक बड़े मजे की बात आपको बताऊंगा आतिफ भाई, कि चाय जो है एक रिलेटिवली रीसेंट एडिशन है टू द पाकिस्तान इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यूजीन। राइट। आज से कुछ 150 साल पहले चाय जो थी वो इतनी वाइड स्प्रेड कंजम्पशन उसकी और यूजेज नहीं था जितना अब आपको दिखता है। चाय आपको पता है हिस्टोरिकली कहाँ से है? इस रीजन में क्या उसकी हिस्ट्री इतना नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन अगर यू नो तो बताएं। जैसे आज दुनिया की हर चीज चाइना में है, तो उस जमाने में चाय भी चाइना से ही थी। तभी चाय का नाम चाय है। चाय, च फॉर चाइना, च फॉर चाय, ठीक है। तो बेसिकली इट रूट्स आउट ऑफ द बुद्धिस्ट हिस्ट्री एंड प्रैक्टिस, जो काफी वो जड़ी बूटियां, हर्ब्स और पत्ते जो है उबाल के पीते हैं। राइट। तो आई थिंक उस जमाने में अर्ली 1700s में डच एक्सप्लोरर्स जब चाइना पहुंचे थे तो उन्होंने वहाँ के कोर्ट्स में ये लोगों को ड्रिंक करते हुए देखा था, और उनका चाय वाज वेरी डिफरेंट जिस तरह हम चाय जानते हैं। एंड इवन आपको जो यूरोप और यूके में मिलेगी, इट वाज जस्ट बॉइल्ड वाटर, जैसे ग्रीन टी आप करते हैं तो वो पानी में उबाल के उसके जो एक बनता था उसको पीते थे। तो द डच टुक इट टू यूरोप, वहाँ से स्प्रेड टू रॉयल कोर्ट्स ऑफ जर्मनी, फ्रांस, एंड देन इवेंचुअली यूके तक भी पहुंच गया। और यूके उस वक्त अपना ग्लोबल डोमिनेशन कर रहे थे। तो हमारी अल मशहूर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ वही बना कर गए हैं, तो उन्होंने चाय भी हमें वही दी थी उन्होंने। बहुत शुक्रिया। तो उस जमाने में चाय चाइना से ही खरीदी जाती थी, बट यूके का चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कुछ एक हिस्ट्री है, वो एक अलग हम कभी बात करेंगे। बट उनको काफी मुश्किल पेश आ रही थी टू टू सोर्स टी लीव्स वहां से। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ही में इंडिया में उन्होंने अपने आप को सेटअप कर लिया था, तो उन्होंने कहा यहाँ पे हम क्यों नहीं उगाते। तो उन्होंने शुरू में ट्राई की काफी करने की, बट उनकी गलती ये थी, जैसे अंग्रेजों की होती है, कि अब किसी से पूछना नहीं है, वहां के मकामी से अपनी मर्जी खुद ही कर लेनी है। तभी तो कंपनी थे वो सर। हाँ, तो दे ट्राई टू ब्रिंग इन जो चाइनीज वेरिएंट था, बट वो ग्रो कर नहीं पा रहा था। इवेंचुअली दार्जिलिंग इंडिया के अंदर एक एरिया है जो थोड़ा सा उसका जो एलिवेशन और जो टेम्परेचर और क्लाइमेट था वो चाइनीज टी एरिया के साथ मैच करता था। मेरी दादी भी वहां रही है बाय द वे, दार्जिलिंग में। सो वहां से दार्जिलिंग टी निकली है, विच इज वेरी फेमस। और वहां पे ग्रो करने के कुछ अर्से बाद उनको पता लगा कि साथ ही में थोड़े साइड पे करके असम है, जहाँ पे नेचुरली ये टी की वेरिएशन आके उस प्लांट ने उस एरिया में अपने आप को अडेप्ट कर लिया था कि अब वो लो एलिवेशन और थोड़े ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो कर सके। तो एक सेकंड वेरिएशन इज द असम टी। और यही टी जो है फिर श्रीलंका में ये वेरिएशन की, और जो श्रीलंकन टी है वही आपको मिलती है। पाकिस्तान में नहीं मिलती असम टी। अगर कोई आपका रिश्तेदार वगैरह कभी बाहर से आए तो मंगवा लें, ट्राई करें, बड़ी डिफरेंट टी है। प्लीज कैरी ऑन। बिल्कुल। तो खैर ये चीज ही। और फिर एक ये बड़ी मजे की हिस्टोरियंस की डिबेट है कि ये दूध का एलिमेंट टी में कहाँ से आया। सो वन ऑफ द थ्योरीज इज के क्योंकि यूरोपियन कोर्ट्स के अंदर उनके जितने भी कप्स और कटलरी थी वो पोर्सलिन की बनती थी। और चाय आपको पता है जैसे कि अच्छी एक पकी भी हो तो गाढ़ा रंग होता है उसका, तो वो ब्राउन करना शुरू कर दिया उन्होंने उनके बर्तनों को। अच्छा, ओके। तो द वन थ्योरी इज कि दे एडेड लिटिल मिल्क कि उसका रंग थोड़ा हल्का पड़ जाए और बर्तनों पे ना चढ़े। तो खैर व्हेन इंडिया बिकेम एन एरिया जहाँ पे ब्रिटिश ने ग्रो करना शुरू की टी, तो यूके बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर्स ग्लोबली। और वो अपनी सब कॉलोनीज और ब्रिटिश एम्पायर जहाँ जहाँ आपको दुनिया में हर जगह थी, सिर्फ अंटार्कटिका में शायद नहीं पहुंचे थे, वहां पे भी कर लेते। बट फिर एक हुआ ये कि उस जमाने में कॉलोनी स्टार्टेड टू रिबेल अगेंस्ट ब्रिटेन। अच्छा। तो एक बड़ी मशहूर हिस्टोरिकल इवेंट है यूएस के अंदर, द बॉस्टन टी पार्टी, जहाँ पे उन्होंने ब्रिटिश टी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। चाय बस फेंक दी गई पानी में, एंड दे बिकेम कॉफी ड्रिंकर्स। आई थिंक कॉफी पे भी एक दिन शो करना चाहिए आते भाई। बिल्कुल बनता है, टी कॉफी के बगैर तो वैसे कोई शो होता नहीं है। तो खैर फिर उन्होंने इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि यार चाय तो हमने इतनी बना दी है, पीने वाले इतनी मिल नहीं रहे। तो उन्होंने फिर इंडिया के अंदर चाय को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। और इनिशियली इट वाज
जैसे हमारा एक कल्चर होता है कि जो उस वक्त की लोकल एलीट थी वो ब्रिटिश को कॉपी करने की कोशिश करते थे। मैस कंजम्पशन में आते भाई ये है कि वन फ्यू हिस्टोरियंस बिलीव के ये सबसे पहले ट्रेन स्टेशंस के ऊपर आई 1920 की बात कर रहे हैं आप बिल्कुल। ये। और उसमें ये फैक्टर था कि आपको पता है गर्म दूध का तो एक बहुत कल्चर है हमारे यहाँ। दूध में हल्दी डाल दी, थोड़ा इलायची, कुछ थोड़ी दालचीनी करके दूध पी लिया, तो बच्चों को पिला दो रात को सोते बिल्कुल। हुए, सुबह नाश्ते में पी तो लो। नाश्ते हुए गर्म दूध वाज अ स्टेपल, तो उन्होंने उसी में चाय डाल के, तो वहां पे हमारा एक जो वेरिएशन जिसको हम दूध पत्ती कहते हैं। और आते भाई आप एक्सपर्ट हैं, आप थोड़ा कमेंट करें कि जो ब्रिटिश या यूरोपियन बनाने का तरीका चाय का और हमारे में क्या एक मेन फर्क नजर आता मेरी है। चाय, मेरे हाथ की बनी हुई चाय के लिए लोग दूर दराज से आते हैं भाई, जहाज पकड़ के फ्लाइटें लेके आते हैं। दराज पे क्या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं? नहीं, बट चाय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जिंदगी का हिस्सा है। हाँ। और इसका सारा क्रेडिट मैं अपनी लेट दादी को दूंगा, दादी मरहूम। उनका स्टाइल चाय बनाने का बड़ा मुख्तलिफ था, मगर बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो ये कहती थी कि मग में चाय नहीं पी जाती, चाय हमेशा कप्स में पी जाती है, क्या बात। ठीक है, मग में कॉफी पी जाती है। हाँ। बिल्कुल। और वो उनका तरीका ये था कि अगर कभी मेहमान आए या घर की भी चाय, तो पहले वो गरम कप्स को गरम करती थी, यानी गरम पानी से धोती थी ताकि अच्छा। कप्स गरम हो जाए ओके। और चाय ठंडी ना हो उसमें। चाय जब बनाती थी वो, उसके बाद उसको एक चीज होती थी, आपको शायद याद हो, आप लाहौर वगैरह में भी टी कोजी जिसको कहते ओह थे, यस, तो बिल्कुल। वो कभी भी चाय ऐसा नहीं होता था कि आपने चाय पकाई और चाय आपने कप में उंडेल दी, नहीं, चाय हमेशा फिर केतली में जाती थी और केतली के ऊपर टीकोजी लगता था। ये अब बिल्कुल। हमारे कल्चर में तकरीबन खत्म हो गया, खत्म बिकॉज हो गया। लोग चाय पीना चाहते हैं ऑन द गो, Quick। ऑन द गो सर, जैसे हाँ, हम करते हैं शो। बिल्कुल। तो इसलिए वो चीज खत्म हो गई। लेकिन मेरे घर में आज भी चाय उसी अंदाज में बनती है। अच्छा। उसको पकाने के बाद उसको केतली में पोर किया जाता है, उस पर ओके। टिकोजी लगती है, उसको दम दिया जाता है कुछ दम, देर का। हाँ। दम जब लग जाता है फिर उसके बाद उसको पोर किया जाता है प्यालियों में, और फिर आप उसको चाय पीते हैं। तो वो मेरे लिए चाय इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर मैंने कोई किताब पढ़नी हो या फिर इंट्रोस्पेक्ट करना हो, रिफ्लेक्ट करना हो, कोई स्ट्रेस हो किसी चीज का, शाम में घर आने के बाद चाय के बगैर मैं ऑपरेट नहीं कर सकता। सुबह का नाश्ता मैं कॉफी से कर लूंगा, बट एक घर के बाद आने के बाद चाय जरूरी है। जरूरी है। और चाय इतनी जरूरी है कि हमारे हर एस्पेक्ट में, हमारे लिटरेचर में कहाँ कहाँ पे चाय का मेंशन है। इवन शायरी में भी चाय का मेंशन है कि अच्छा। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, गोरी हो या काली हो। तो इसके साथ आते भाई हम चाय के लिए चलते हैं ऑन द गो। ऑन द गो।